गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आ जाएं जल्दी से सभी लोग। जय हिंद यशपन, जय हिंद सोनल मैम, कीर्ति मैम, जय हिंद। आ जाएं जल्दी से सभी लोग। लूसेंट सेशन हम लेकर आ गए हैं, लूसेंट मिसलेनियस। आवाज आ रही होगी सभी लोगों को? आवाज आ रही है क्लियर? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज हम करते हैं भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम। हमने महिलाएं देख लिया था कि हमारे भारत में प्रथम महिलाएं पुरुष रह गया है, वो हम बाद में करेंगे। आज देखते हैं कि भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम, ये दोनों चीज़ें देखना है कि भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम अजीब से नाम होते हैं, वो सारे नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, बस सुनना है। लूसेंट कोशिश करें कि अपने सामने रखें। ठीक है, थर्ड टॉपिक मिसलेनियस का तीसरा टॉपिक है। जय हिंद विवेक। मिसलेनियस का तीसरा टॉपिक है, मिसलेनियस का तीसरा टॉपिक है भारत में प्रथम। अन्य लिखा होगा अदर्स, भारत में प्रथम अन्य अदर्स लिखा होगा। जय हिंद राहुल सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहले एक एक पॉइंट देखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। एक एक पॉइंट देखते जाएंगे, याद करते जाएंगे। साथ में मैं स्लो बोलूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। पहला देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। तीसरा टॉपिक है लूसेंट मिसलेनियस का भारत में अन्य। भारत में अन्य तीसरा टॉपिक है। ठीक है, उसको देखते हैं हम। तीसरा टॉपिक है जो भारत का प्रथम परमाणु। अभी भारत का देख रहे हैं, इसके बाद हम विश्व में देखेंगे। पहले भारत का देखते हैं, उसके बाद विश्व में देखेंगे। जय हिंद सत्यम सर। देखते हैं पहला भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे? हमें सिर्फ याद रखना है। हमारा सेशन लूसेंट मिसलेनियस चल रहा है किस लिए? ताकि हम याद कर सकें। जय हिंद अंकित सर, दिव्या मैम, जय हिंद। आ जाएं सभी लोग, बाकी सभी लोग भी आ जाएं। ठीक है, हमारे काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं लूसेंट मिसलेनियस में। पार्लियामेंट हो गया है, समाचार एजेंसियां हो गया है, स्मारक हो गया है, और प्रथम। ठीक है, भारत में प्रथम, फर्स्ट इन इंडिया वुमेन्स, महिलाएं जो हैं वो भी हम पूरा याद कर चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें याद कर चुके हैं। ठीक, बाकी एक एक शब्द को रिलेट करके मैंने याद कराया है, जितना भी अभी तक हुआ है सारी चीज़ें याद कराया है, एक एक शब्द। ठीक है, देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। देखो रिएक्टर आ गया, हम रिएक्टर अब क्या बोलेंगे? अब सारे लोग क्या करेंगे? रिएक्ट। यदि कहीं परमाणु फट जाता है, ठीक है, परमाणु बम फट जाएगा सपोज करो, तो परमाणु रिएक्टर याद करना है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। कहीं परमाणु फट जाता है तो क्या याद रखेंगे? अब सारे लोग क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। वहां खड़ी तो रहेंगे नहीं, तो अब सारे लोग क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। तो अप्सरा, अप्सरा से अब सारे लोग रिएक्ट करेंगे। याद हो गई हमें कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या है? अब सारे लोग से अप्सरा याद कर लिया। अब देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी। दो चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे, भारत का प्रथम पनडुब्बी, ठीक है, परमाणु पनडुब्बी, और भारत का प्रथम पनडुब्बी। ठीक है, एक परमाणु पनडुब्बी है और एक है आपका प्रथम पनडुब्बी है। तो याद रखना, जब परमाणु पनडुब्बी को हम पानी में डुबाएंगे, पनडुब्बी मतलब पानी से, पानी में डुबाएंगे, तो याद रखना दोनों में आईएनएस है। एक है आपका आईएनएस चक्र और एक है आपका आईएनएस कावेरी। ठीक है,
तो आपका क्या है आईएनएस चक्र। जब परमाणु पनडुब्बी को पानी में डुबाएंगे तो क्या बनेगा, पानी में एक चक्र बनेगा। तो आईएनएस चक्र क्या है, परमाणु पनडुब्बी भारत का प्रथम। और भारत का प्रथम पनडुब्बी याद रखेंगे कि भारत का पनडुब्बी कौन सा है, भारत का पनडुब्बी है आपका आईएनएस कावेरी। ठीक है, तो आईएनएस कावेरी से याद रखेंगे कि कावे पानी में डूबी का है ना, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं अपन कि कावे, कावे से कावेरी, कावे कावे पानी में डूबी, तो पानी में डूबी से पनडुब्बी कौन सा है, कावेरी। परमाणु पनडुब्बी नहीं, नॉर्मल पनडुब्बी कौन सा है, कावेरी। तो याद रख लिया कि परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र और नॉर्मल पनडुब्बी है आपका कौन सा, भारत का प्रथम पनडुब्बी आपका कावेरी, आईएनएस कावेरी। दोनों याद कर लिए। अब देखते हैं भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, है ना, तो बा से विमान और बा से विक्रांत, तो ये भी देख लिया आईएनएस विक्रांत। विमान और विक्रांत दो दो आ गया, विमान और विक्रांत से ये भी देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम मध्यम दूरी मिसाइल, मैंने एक सेशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है वो उसमें आपके मिसाइल जितने भी हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक आपको चलाया था, आप लोग उसको देख लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, एक वाला वो टॉपिक मैंने पूरा का पूरा कराया था, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल होती, कौन सी क्रूज मिसाइल्स होती, अग्नि, ये सारी चीजें बताई थी। तो अब हमें याद रखना है कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल, तो याद रखना मां से मध्यम और मां से मिसाइल, और कौन सा है बोलेंगे मध्यम, और मां से ही मिस अग्नि। ठीक है, याद रखना किसी का अग्नि नाम होता है किसी का, तो बोलेंगे मिस अग्नि जी हैं। ठीक है, तो मां से मध्यम, मां से मिसाइल और मिस अग्नि जी, तो मध्यम मिसाइल कौन सा है, अग्नि, ये याद कर लिया। इसके बाद भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र, फिर आ गया प्रक्षेपास्त्र में, ये याद होता है लेकिन मैं फिर भी याद करा रहा हूं आप लोगों के लिए कि पास से प्रक्षेपास्त्र और पास से आ जाएगा पृथ्वी, तो ये भी याद हो गया प्रक्षेपास्त्र और पृथ्वी। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक सेंटर। जो आणविक केंद्र होता है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक सेंटर। यदि कोई एटम के सेंटर में आ जाएगा तो क्या करेगा, तड़पेगा, अपनी जान जाएगी जब उसकी, तो क्या करेगा वो तड़पेगा, मतलब तड़प, बहुत दर्द होगा उसको एटम के सेंटर में आने पर। तो एटॉमिक सेंटर मतलब आणविक केंद्र क्या है, तड़पेगा से तारापुर। पहला कौन सा है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र है तारापुर, याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद करते जाएं, मैं बाद में आप लोगों को क्वेश्चन इससे रिलेटेड करूंगा तो आप लोगों से बन जाएंगे। भारत का प्रथम आणविक, राम सर जय हिंद। भारत का प्रथम आणविक केंद्र, इसको बोलते हैं एटॉमिक सेंटर, आणविक केंद्र को एटॉमिक सेंटर। और कोई एटम के बीच में आ गया, सेंटर में आ गया, तो वो क्या करेगा, तड़पेगा। तो आणविक केंद्र एटॉमिक सेंटर कौन सा है, पहला आपका तारापुर, तड़पने से याद रखना तारापुर, तड़पेगा तड़पेगा तारापुर, याद हो गया। ये भी देखते हैं, अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, खुला विश्वविद्यालय में आपसे, देखो किसके लिए खुला है, आपके लिए खुला है, अभी याद हो जाएगा। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय किसके लिए खुला है, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। तो किसके लिए खुला है, आप, ए और पी, आप मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है, ए और पी किसे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ए पी याद रखना कि खुला विश्वविद्यालय आपके लिए है और प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, खुला विश्वविद्यालय किसके लिए खुला है, आपके लिए, आप मतलब एपी, आंध्र प्रदेश आपका खुला विश्वविद्यालय, याद हो जाएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। और प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय। तो दोनों कंफ्यूज जो होने वाले थे वो आप लोग क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन सभी को पता है, 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में एशियाई खेल पहली बार आयोजन किया गया था। ठीक है, 4 मार्च 1900, स्पोर्ट्स वाला है, लेकिन देखते हैं अपन कि देखो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन। ठीक है, अब एशिया, हमारा भारत किस में है, एशिया में आता है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो कहां पे होगा, नई दिल्ली में होगा। कब, 1951 में। तो याद रख लिया हमने कि एशिया में, हमारा भारत कहाँ है, एशिया में, और भारत की राजधानी कैपिटल क्या है, दिल्ली, तो कहां पे होगा एशिया, एशिया से एशियाई खेल दिल्ली में 1951, 4 मार्च 1951 में। ठीक है, ये भी सेकंड हुआ था चंगन मनीला, वो एक अलग है, लेकिन पहला अपन को याद रखना है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र। ठीक है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। ये भी नई दिल्ली में। केंद्र से याद रखना। देखो अब देखेंगे केंद्र सरकार कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। केंद्र की बात आ गया, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र। वेरी गुड, जिसको पता है लिखते जाएं। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र लूसेंट में देखते जाएं, रिलेट जो करा रहा हूं साथ में रिलेट करते जाएं, बाद में रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र, केंद्र से केंद्र सरकार याद रखना है। केंद्र सरकार कहाँ है? दिल्ली में है। तो केंद्र सरकार के यदि हमें दर्शन करने हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली में जाना पड़ेगा, तो न्यू दिल्ली आ जाएगा। तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र न्यू दिल्ली। ठीक है, याद हो गया हमें कि केंद्र से केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के यदि हमें दर्शन करना है तो न्यू दिल्ली, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो दर्शन से दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये भी याद कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, देश की पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण, सबको पता है 1982 में, 15 अगस्त 1982। ये रटने की या किसी को रिलेट करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रथम मूक फिल्म, मतलब जिसमें चलचित्र तो चलेंगे लेकिन आवाज नहीं आएगी, मूक फिल्म। तो राजा कभी भी मूक नहीं होता है। जो राजा होते हैं वो मूक, वो हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं, मूक नहीं होते। तो राजा हरिश्चंद्र। मूक फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। और दूसरी आपका याद रखेंगे प्रथम बोलती फिल्म। ठीक है, बोलती फिल्म से आलम आरा। अब आलम आरा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, सर दिल्ली दूर है, दूर से दूरदर्शन। हाँ अंकित जी, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कि दिल्ली दूर है, दूर से दूरदर्शन, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, दूरदर्शन केंद्र आपका दिल्ली दूर है, दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिल्म देखने का आलम ही अलग होता है। कैसे देखते हैं? अगर आपको फिल्म देखना है तो कोई, अगर हम मूवी देख रहे हैं तो सामने वाला बगल वाला कुछ बोलते, बोले चुप रहो अभी, है ना, उसको चुप करते हैं। तो बोलने वाले बोल रहा है तो उसको चुप करते हैं। क्यों? हमारे फिल्म देखने का आलम ही अलग होता है। तो आलम आपका आरा, प्रथम बोलती फिल्म है आलम आरा। हम टॉपिक बाई टॉपिक चल रहे हैं क्योंकि हमें लूसेंट पूरा कवर करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, कल हमारा रहेगा अवार्ड्स, है ना। कल हमारा टॉपिक रहेगा, फिर से बता रहा हूं, अवार्ड्स का। अवार्ड्स का रहेगा हमारा, जितने भी अवार्ड्स हैं आप लोगों को पूरे रिलेट करके हर एक कैसे भी करके याद करा दिए जाएंगे। ठीक है, वो 4 से 5 दिन अवार्ड्स चलेंगे आप लोगों का। जो सेशन रहेगा लूसेंट का अवार्ड्स वाला, वो 4 से 5 दिन चलेगा। ठीक है, अवार्ड वो मिस ना करें। अवार्ड्स की जितने भी सेशन है मिस नहीं करना है आप लोगों को। इसी तरीके से जैसे मैं सारी चीजें अभी तक कराया है, पार्लियामेंट, ठीक है, आपकी न्यूज एजेंसियां, आपके स्मारक, महिलाएं, और आज जो कर रहे हैं भारत में जो अन्य है अदर, इसी तरीके से हम अवार्ड, सम्मान, सारी चीजें हम पूरे के पूरे पुरस्कार वो भी याद करा देंगे। जितने भी पुरस्कार होते हैं ट्रिक से पूरे के पूरे याद करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मूक फिल्म, राजा हरिश्चंद्र को बता दिया राजा मूक नहीं होता है, तो मूक, और फिल्म देखने का आलम ही अलग होता है, तो आलम आरा आपकी बोलती फिल्म थी। अब देखते हैं भारत की प्रथम 3D फिल्म। अब डी आ गया, अगर आप किसी भी बच्ची से बोलते हो, ठीक है, अगर आप किसी भी बच्चे से बोलोगे कि डी फॉर क्या होता है, तो डी फॉर बोलेगा डॉग, और डॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुत्ती, है ना, कुत्ता या कुत्ती। तो जय हिंद सोनम जी, अगर किसी भी बच्चे, छोटे से बच्चे से बोलोगे कि सी फॉर कैट, डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग, और डी फॉर डॉग मतलब कुत्ती। तो प्रथम 3D, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ती। तो 3D फिल्म कौन सी है पहली? तो कुत्ती से याद रखना आपका माई डियर कुत्ती, है ना, या 3D, डी फॉर डी और डी फॉर डियर, डियर मीन्स कुत्ती। ठीक है, याद हो गया, डॉग मीन्स कुत्ती, तो माई डियर कुत्ती आपकी कौन सी है? 3D फिल्म है, ये भी याद हो गया। आगे चलते हैं हमारा कि प्रथम प्रायोजित सीरियल है। अगर देखो इस सीरियल की बात आ जाए तो हम यही देखेंगे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग सीरियल देख रहे हैं। हम लोग की बात है, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग सीरियल। मानता हूं फनी रहेगा लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टफ चीज जो होती है मिसलेनियस, नाम ही है इसका विविध, विविध को हमें रटना नहीं है, बस याद करना है, दिमाग में बैठा लेना है बस। ठीक है, इतना बड़ा पहाड़ जैसा है वो हमें बिल्कुल, जब रिवीजन करोगे सारी चीज हो जाएगी, तो आपको 1 घंटे में पूरा मिसलेनियस रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बस आप सेशन अटेंड करें, मैं प्रॉमिस दे रहा हूं कि 1 घंटे में पूरा लूसेंट मिसलेनियस आप रिवीजन कर सकते हो बहुत अच्छे से।
कोई का प्रथम प्रायोजित सीरियल क्या है, हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग, ये भी याद हो गया, 1984 का है। इसके बाद भारत का प्रथम समाचार पत्र, यदि बात करें कि समाचार पत्र, आपसे बोलें क्यों समाचार आया था, हाँ समाचार आया था, उसमें गजब गजब न्यूज थी। बोले समाचार आया था, हाँ उसमें गजब गजब न्यूज देखी तो देखना समाचार पत्र से बंगाल, गजब से गजट, तो बंगाल गजट। जय हिंद राहुल जी। गजब गजब न्यूज से देख लेना कि हाँ आज समाचार आया था, हाँ आज समाचार आया था, समाचार पत्र आया था, उसमें बहुत ही गजब गजब न्यूज पढ़ी मैंने, तो गजब से याद रख लेना गजट। सीरियल हम लोग के लिए बनाया जाता, हाँ अंकित जी ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग के लिए बनाए जाते हैं, हम लोग सीरियल देखते हैं, ठीक है। बस याद होना चाहिए, पर्पस है हमारा कि पूरा मिसलेनियस हमें याद होना चाहिए 10 दिन में। हमने 10 दिन का टारगेट रखा है मिसलेनियस का कि 10 दिन के अंदर पूरा मैं याद करा दूंगा, और वो भी 10 दिन में आधे घंटे का सेशन रखा है, ठीक है। तो उस दिन अगर 1 घंटे का होता तो 5 दिन में ही करा देता, 5 दिन की सफिशिएंट थे आप लोगों के लिए, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं। हमने समाचार पत्र देखा, भारत का प्रथम समाचार पत्र, हाँ सजल बंगाल जाता है, समाचार पत्र क्या है आपका, बंगाल गजट, देख लिया, गजब गजब न्यूज आती है तो बंगाल गजट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रथम महिला रोजगार कार्यालय। अब महिलाओं को यदि रोजगार मिल जाए तो वो लोग खुश हो जाएंगी, जॉय फील करेंगी, है ना, क्या करेंगी, जॉय फील करेंगी। उनको रोजगार यदि मिल जाता है तो महिलाएं क्या हो जाएंगी, हैप्पी हो जाएंगी, खुशी हो जाएंगी। तो प्रथम महिला रोजगार, महिलाओं को रोजगार मिलने से जॉय फील करेंगी, तो आपका आ जाएगा जॉय से जयपुर, ठीक है। कहां पे है, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय है जयपुर में। ये भी देख लिया हमने कि प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर, प्रथम महिलाओं को रोजगार मिलने से वो क्या करेंगी, जॉय फील करेंगी, तो जॉय से जयपुर, ठीक है। ये हमने जस्ट देखा भारत में प्रथम, इसके बाद देखेंगे विश्व में प्रथम, ठीक है। इसको पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद देखेंगे विश्व में प्रथम, ठीक है। ये हमने जस्ट देखा भारत में प्रथम। अब देखते हैं कितना याद है, पहले मैं रिवीजन कराता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले हमने देखा, अब सारे लोग रिएक्ट करेंगे, तो हमने देखा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। अब सारे लोग क्या करेंगे, परमाणु फटा है तो रिएक्ट करेंगे, तो परमाणु रिएक्टर अप्सरा। अगर परमाणु पनडुब्बी, ठीक है, पानी में डूबेगा तो चक्र बनेगा, तो आईएनएस चक्र है। और बात करें भारत का प्रथम पनडुब्बी, परमाणु नहीं प्रथम पनडुब्बी, तो बोलेंगे काबे पानी में डूबी, तो काबे तो कावेरी पानी में डूबी पनडुब्बी, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, जैसे जयपुर। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम पनडुब्बी देख लिया अपन ने, कावेरी देख लिया। आगे देखते हैं विमान, बा से विमान और बा से क्या है, विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, विमान वाहक पोत विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। मैंने बताया मां से मध्यम, मां से मिसाइल और मां से मिस अग्नि, तो मध्यम मिसाइल कौन सा बताया था, मिस अग्नि, तो अग्नि है, ठीक है। पा से प्रक्षेपक और पा से पृथ्वी बता दिया था। आगे एटॉमिक, भारत का प्रथम आणविक केंद्र, एटॉमिक सेंटर, आणविक केंद्र, यदि एटॉमिक के कोई सेंटर में आता है तो तड़पेगा, तड़पेगा मतलब तारापुर, ये भी याद कर लिया था मैंने। अब मैंने बताया था खुला विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, दोनों में कंफ्यूज ना हो इसलिए खुला है विश्वविद्यालय। किसके लिए यूनिवर्सिटी खुली हुई है, किसके लिए खुला है, तो खुला है आपका आपके लिए, मेरे लिए, मतलब आपके लिए, तो आपसे एओपी आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय आपके लिए प्रथम खुला है, और प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और एशियाई खेल, एशिया में, भारत हमारा एशिया में है और भारत की राजधानी है दिल्ली, तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, पता है 4 मार्च 1951 को, पहला, ठीक है। दूसरा मनीला, वो एक उसका अलग पार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रथम दूरदर्शन केंद्र, ठीक है, दिल्ली दूर है तो देख लिया, दूर है, दूर तक दर्शन करने पड़ेंगे, तो दूरदर्शन केंद्र आपका नई दिल्ली में, या देख सकते हैं आपका दूरदर्शन केंद्र से कि केंद्र सरकार कहाँ होती है, दिल्ली में, उसका दर्शन करना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, तो केंद्र से केंद्र सरकार, दर्शन करना है दूरदर्शन, कैसे भी हम याद कर लेंगे इसको। आगे देखते हैं रंगीन टीवी का 1982 का पता है हमें, प्रसारण वाला। इसके बाद में राजा मूक नहीं होता है तो मूक फिल्म, राजा हरिश्चंद्र। और बोलती फिल्म, आलम ही अलग होता है फिल्म देखने, तो आलम आरा, बोलती फिल्म कौन सी है, आलम आरा।
इसके बाद देख लिया हमने भारत की फिल्म आपकी कौन सी 3D का बताया था मैंने, कौन सा 3D, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ती, तो माय डियर कुत्ती है ना, तो ये भी याद कर लिया था। इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, या सीरियल हम लोगों के लिए बना है, तो सीरियल का क्या है, प्रथम प्रायोजित सीरियल आपका हम लोग है। इसके बाद समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र में गजब गजब की न्यूज आई हैं, तो बंगाल गजब गजब से गजट, बंगाल गजट था। इसके बाद में महिला रोजगार, महिलाओं को रोजगार मिल जाता है तो उनकी जय होती, तो जयपुर, या महिलाओं को रोजगार मिलने से वो जॉय फील करती हैं, मतलब खुशी होती है, तो जॉय फील से जयपुर। ये मैंने बहुत आसानी से कोशिश की है कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, मिसलेनियस का आसानी से याद कराने की कोशिश की है कि भारत का प्रथम कौन कौन सी चीजें हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों को बताना है कि कितना याद हुआ है, तब आगे बढ़ेंगे हम विश्व में प्रथम में, ठीक है। वो भी अपन चीजें देखेंगे कि विश्व में प्रथम में कौन कौन सी चीजें थी, ठीक है, एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, ठीक है, शेरपा तेजिंग कौन थे, हिलेरी कौन थे, वो भी देखेंगे, ठीक है, वो भी आसानी से, वो 52 है, ठीक है, 53 54 है समथिंग विश्व में प्रथम, वो भी आप लोगों को टॉपिक 5 है, हाँ 5 है टॉपिक लूसेंट मिसलेनियस का, 54 है, 54 भी आसानी से याद हो जाएंगे। विश्व में प्रथम मैं प्रॉमिस करता हूं कि जैसे भारत में प्रथम याद हो गया, इसी तरीके से जो अभी तक याद हुआ है विश्व में प्रथम भी आधे घंटे के सेशन में ही आपको याद करा दूंगा, पूरा का पूरा, ठीक है, हर तरीके से, ठीक है। इसका पूछता हूं मैं आप लोगों के लिए, प्रथम मूक फिल्म, आंसर देना, कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने याद कराया है, आपको उसी रिलेट में जाना है कि आपका मूक, कौन मूक नहीं होता है, प्रथम मूक फिल्म कौन सी है, प्रथम मूक फिल्म कौन सी है वो बताना आप लोगों के लिए, प्रथम मूक फिल्म बताएं, आंसर दें, प्रथम मूक फिल्म कौन सी है। आंसर नहीं आया, प्रथम मूक फिल्म कौन सी है, मैंने बताया था, अभी आंसर एक भी नहीं आया, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। राजा हरिश्चंद्र यशवंत ने बोला है जी, स्वाति मैम राजा हरिश्चंद्र, सोनल जी राजा हरिश्चंद्र जी, मैंने बताया था राजा मूक नहीं होता है, तो प्रथम मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। दो चीज में कंफ्यूज होते हैं, वो चीज भी बताई थी कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय बताया था मैंने, और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, जी शिवम जी, दिव्या जी, श्रद्धा जी, करेक्ट है आप, ठीक है, राखी जी करेक्ट, मैंने बताया था भारत का प्रथम विश्वविद्यालय और भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, ठीक है, मैंने इसके लिए भी रिलेट कर दिया था कि कंफ्यूज ना हो, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, बताएं, क्वेश्चन है भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, जी शशि जी, सोनम जी, राकेश जी, करेक्ट है आप जी, हाँ यशवंत जी, ठीक है, रिलेट है आपको, यदि मैंने रिलेट कराया वो भी याद है तो चल जाएगा कि खुला किसके लिए है, आपके लिए खुला है, तो आपसे एपी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय आपका प्रथम खुला विश्वविद्यालय है, आपको याद रखना किसके लिए खुला है, आपके लिए खुला है, खुला है आप, है ना, आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है, तो खुला विश्वविद्यालय है आपके लिए, तो आपसे याद रखना एपी आंध्र प्रदेश, प्रथम खुला विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश, जी सजल करेक्ट, एपी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और बंद आपके लिए खुला हुआ है आप, और मैंने बताया था कि प्रथम विश्वविद्यालय है आपका कौन सा, नालंदा, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी प्रथम है, याद हो जाएगा। ये मैंने बस कोशिश की है आधे घंटे के सेशन में, ठीक है, धीरे धीरे करके हम सारी चीजें देखते जाएंगे, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। लूसेंट मिसलेनियस समथिंग 4 से 5 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद है विश्व में प्रथम देखेंगे, और उसके बाद आप लोगों को अवार्ड्स कंप्लीट कराएंगे। सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें, अवार्ड्स के सेशन तो बिल्कुल भी ना मिस करें, और विश्व में प्रथम बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। अवार्ड्स आप लोगों के लिए हर जगह काम आएंगे, ठीक है, जितने भी जगह होंगे आप लोगों के लिए हर जगह काम आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान तरीके से अवार्ड आप लोगों के लिए याद करा दूं, ठीक है। मिलते हैं 1 बजे के सेशन में, 1 बजे का सेशन है हमारा, साइंस का सेशन है आज हमारा, लास्ट सेशन रहेगा 1 बजे का, ह्यूमन डिसीज पार्ट 2 रहेगा, उसमें आप लोगों के लिए बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, जितने भी फंजाई वगैरह जितने हैं, कवक हैं, आप लोगों को पूरा ट्रिक से जितने भी होगा डिटेल में मैं आपको याद करा दूंगा और बता दूंगा, ठीक है। हाँ यशवंत, अवार्ड का सेशन रहेगा हमारा इसके बाद, है ना, विश्व में प्रथम याद कराने के बाद अवार्ड ही याद कराना है मुझे, उसका 4 से 5 दिन अवार्ड का सेशन चलेगा यशवंत,
है ना, 4 से 5 दिन अवार्ड का सेशन चलेगा, 4 से 5 दिन, ठीक है, 4 से 5 दिन अवार्ड चलेगा। हाँ, मेल बचा वो बाद में करेंगे स्वाति मैम, क्योंकि वो अभी करा सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए कोशिश करूंगा कि लास्ट में रखूं, वो भी टफ है, उसको भी 2 सेशन में याद कराऊंगा, या फिर 1 घंटे का सेशन रख लेंगे 12 से 1, तो प्रथम मेल जो है वो याद करा दूंगा मैं, जितने भी हैं। ठीक है, मिलते हैं 1 बजे के सेशन में। आज 1 बजे के सेशन में पार्ट 2 ह्यूमन डिसीज पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें पूरा का पूरा कोशिश करूंगा आपको याद हो जाए सारी चीजें, जैसे क्वेश्चन आते हैं पूरे के क्वेश्चन आपसे बन सके। जय हिंद।